आज हम बनाएंगे कीमे के समोसे और इन्हें बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 2 कप और वज़न में है ये 1 पाव यानी 250 ग्राम। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन लेना है या चाहे तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं हाफ़ टी स्पून, या आप दोनों को भी ले सकते हैं। इस तरह से हम हाथों से मसल कर डाल देंगे। 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अच्छे से अगर ये बन रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर आपको कम लगता है, इस तरह से जुड़ता नहीं है, तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आधा खाने का चम्मच और भी डाल सकते हैं, वरना ये परफेक्ट है जो मैंने डाला है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए अच्छे से ये जुड़ रहा है। अब हम थोड़े थोड़े पानी के साथ सख्त डो बनाएंगे, क्योंकि समोसे की जो डो होती है वो थोड़ा टाइट बनानी होती है। इतनी सख्त भी ना हो, बस डो को टाइट होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें आटे को सख्त गूंदना होगा। अब इसे हम कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम कीमे की तैयारी शुरू कर लेते हैं समोसे के। तो कीमा हमने लिया है 1 पाव। 1 पाव हमने कीमा लिया है और ये मशीन का कीमा है। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबित धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम मसाले डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसमें पानी वगैरह या घी तो हमने डाला ही नहीं है। कुकिंग ऑयल, घी कुछ नहीं डालना है। समोसों का जो ये स्टफिंग तैयार होती है इसके अंदर नहीं डाला जाता है। कीमे का पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब इसे हम कवर करके और मीडियम स्लो गैस के ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से कीमा हमारा पक भी जाए और जो भी इसमें पानी वो उसे हमें खुशक करना है। 10 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए और देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा है और कीमा भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये 2 मीडियम प्याज हैं जिन्हें मैंने छोटा काट लिया है, ये शामिल कर देना है। 3 हरी मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 ली, आप 2 भी ले सकते हैं। और ये 1 मुट्ठी हरा धनिया। इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कीमे की जो ये फिलिंग होती है इसके अंदर प्याज बहुत अहमियत रखती है और प्याज से ही समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्टी बनते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट इसे हम पकाएंगे, फिर गैस बंद कर देना है। 2 मिनट हमने पका लिया है, गैस को बंद कर देंगे, वरना प्याज भी अपना पानी छोड़ देती है। और देखिए बिल्कुल ड्राई कीमा ही इस तरह का कीमा होता है समोसों का। अब इसे हम ठंडा करेंगे। पहले 20 मिनट रखे हुए आटे को हो चुके। थोड़े से आटे को हम इस तरह से मसल लेंगे ताकि थोड़ा चिकना हो जाए। अब इसके हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे। गोल गोल पेड़े बना लेना है और रखते जाना है। तमाम पेड़े हमने बना लिए हैं। एक उठाएंगे, इस तरह से हमें लंबाई में बेल लेना है। और दरमियान से हमें इस तरह से काट लेना है। इस तरह से हमें तमाम बेल लेंगे और इस तरह कटिंग करके हम रखते जाना। तमाम समोसों की पट्टियाँ हमने बना ली हैं और इस तरह से हम कपड़े से कवर करते गए थे। और ये कपड़ा नम नहीं है, खुशक कपड़ा है, ताकि इसमें पपड़ी ना आए। अब हम इस तरह से एक पट्टी को लेना है और इस तरह से हमें पानी लगा लेना है। ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से हमें कोन की शक्ल में बना लेना है और इसको अच्छे से दबा दबा के प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। देखिए ये कोन बन गया है। अब इसको हम इस तरह से पानी लगाएंगे और 2 चम्मच हम
जो हमने स्टफिंग बनाई है कीमे की वो डाल देंगे। अब ये बना ली हमने, इस तरीके से इसको हम प्रेस कर देंगे, दबा देंगे और फिर इसको इस तरह से हाथों के ज़रिए दबा देना ताकि अच्छे से ये ज्वाइंट हो जाए। और इस तरह से हमारा एक समोसा कीमे का बनके तैयार है। ये तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम करने रख दिया था पहले से, और ज़्यादा गरम ऑयल में समोसे नहीं फ्राई करना है, यानी कि थोड़ा सा गरम तेल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और अभी हमें इन्हें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर इन्हें हमें इसी तरह 2-3 मिनट पकने देना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ऊपर से डालते रहेंगे, इस तरह से ऑयल डालते रहें ताकि ये ऊपर से भी सीख जाएं। इन्हें अभी हमें पलटना नहीं है, बस ये ख्याल रखें कि तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना है। अब इन्हें हम पलट देंगे। और दूसरी तरफ से भी हम इन पे ऑयल इस तरह डालते रहेंगे ताकि इधर से भी सीख जाएं अच्छे से ये। और इन्हें हमें उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना ताकि सब तरफ से कलर अच्छा आए, एक जैसा कलर आए। अभी तक हमने गैस को जो ना मीडियम ही रखा है, पहले मीडियम स्लो था, अब हमने मीडियम रखा है। और इसी पे ये समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से। देखिए ये समोसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिए। समोसों को हमें इतना फ्राई करना होगा कि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और देखें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और समोसों को हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम तमाम समोसे अपने फ्राई कर लेंगे। देखिए तमाम कीमा समोसे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और इन्हें बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप कीमा बना रहे हो उसमें पानी नहीं डालना है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है। आपके समोसे ना खुलेंगे, ना ख़राब होंगे, ना उनमें ऑयल आएगा। डो को आप थोड़ा सख्त रखेंगे तो समोसे आपके अच्छे बनके तैयार होंगे। और ये तमाम हमारे कीमा समोसे बनके तैयार हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन समोसे और ये झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप इस तरीके से समोसे बनाएं, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं और कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 पाव कीमा चिकन का लिया है। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने साबित लिया है, आप चाहें तो कुटा हुआ भी ले सकते हैं। कुटा हुआ साबित धनिया 1 टीस्पून भरकर, नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गैस को ऑन कर दिया है। इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 1 टेबल स्पून पानी और गैस को हमने स्लो करा है, हाई नहीं है। जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो इसे हमें पकाना होगा। कीमे का कलर चेंज हो गया है, अब इसे कवर कर देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना होगा। 5 मिनट कवर करके पकाना होगा ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। कीमे को पकने में वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए 5 मिनट हमने कीमे को पका लिया है और कीमा भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैंने लूँगी 2 मीडियम प्याज, जिन्हें मैंने छोटा कट कर लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है प्याज का। जितनी ज़्यादा प्याज डालेंगे उतने ही अच्छे आपके समोसों की फिलिंग तैयार होती है। साथ ही हम लेंगे 3 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था, ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसमें टमाटर वगैरह या नींबू का रस नहीं जाता है, उसके बिना ही ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनती है। इस तरह से हमें कीमे को भी मैश करते जाना होगा, क्योंकि चिकन का कीमा जुड़ जाता है आप उसमें। थोड़ा सा इनको इस तरह से करेंगे तो ये अलग-अलग हो जाएंगे। अब गैस को हम थोड़ा मीडियम करेंगे और प्याज को हमें 2 मिनट करीब अच्छे से इस तरह से पका लेना होगा कीमे के साथ, ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। हरी प्याज होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास थी नहीं हरी प्याज, मैंने वो ही डाल दी। अगर हरी प्याज ना हो तो आप इस तरह से रेगुलर प्याज भी ले सकते हैं।
2 मिनट पका लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि प्याज में जो भी पानी होता है उसे भी ड्राई करना होता है, वरना क्या होगा कि समोसे फटना शुरू हो जाते हैं नमी की वजह से। तो इसलिए 2 मिनट प्याज को डालने के बाद पकाना होता है। अब इस पर हरा धनिया डाल देंगे। 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया डाला है, और साथ में उसकी डंडियाँ जो होती हैं ना वो भी डाली हैं। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इनकी जो डंडियाँ होती हैं उनको नहीं फेंकिएगा, उनको साथ ही काट लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है हरा धनिया को भी। और अब हम इस स्टफिंग को किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 1 खाने का चम्मच हमने लिया था मैदा, और थोड़े से पानी के साथ इसको हमने हल कर लिया है। इसका पेस्ट बन गया है, और ये हमने लेई बना के तैयार कर ली है। ये हमारे समोसे चिपकाने में काम आएगी। ये मेरी होममेड समोसा पट्टियाँ हैं, और इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम एक पट्टी को लेंगे, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना होगा। इस तरह से थोड़ी सी लई लगा लेना है ताकि ये खुले नहीं। अब इधर से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच या जितनी आपको स्टफिंग भरनी हो समोसे के साइज़ के मुताबिक आप इस स्टफिंग को ले सकते हैं। थोड़ी सी लई लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरीके से पकड़ना होगा और इधर से इस तरह से कर देना होगा। तो इस तरह से हम अंदर कर देंगे। थोड़ा टाइट हाथ कीजिएगा तो ये खुलेगा नहीं। और ये हमारा एक समोसा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं खुला हुआ कहीं से भी नहीं है। इस तरह से हम तमाम समोसों को पहले तैयार कर लेंगे। तमाम समोसों में फिलिंग भर ली है और ये तैयार हो गए। आप इस वक्त चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये पूरे 1 माह से भी ज़्यादा आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। और थोड़ी सी स्टफिंग हमारी बच गई थी, फ्रिज में रख देंगे। इनसे हम दोबारा समोसे बना लेंगे, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतने ही बनाएंगे। अब इन समोसों को हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हमें ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए होगा, मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमें समोसों को थोड़ा सा क्रिस्पी करना होगा। वरना क्या होगा, अगर ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ जाते ही समोसे जलना शुरू हो जाएंगे। कलर तो आ जाएगा मगर वो क्रिस्पी नहीं होंगे। हमें फ़ौरन से नहीं पलटना होगा। 1 मिनट करीब मैंने इनको पकने दिया है, फिर इसके बाद में मैंने पलट दिया है। अब इसी तरह से हम पलटते पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए इनके ऊपर। देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए। अगर आप हाई गैस के ऊपर या तेज़ गैस के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होते। जब ये ठंडे होंगे तो ये नरम हो जाते हैं। अगर आप इन्हें मीडियम गैस के ऊपर अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इसी तरह से मैं बाकी समोसों को भी फ्राई कर लूँगी। तमाम समोसे तैयार हो गए और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने समोसे हमारे। मैंने आपको फ़ोल्ड का तरीका भी बता दिया है, कितनी आसानी से आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। अक्सर लोगों को फ़ोल्ड करने में परेशानी होती है, और इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और कहीं से खुले भी नहीं है। इस तरीके से आप भी समोसे तैयार कर सकते हैं। आप इस तरीके से समोसे बनाएं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से आलू के समोसों की रेसिपी दूंगी। आलू के समोसे सबको पसंद आने वाली रेसिपी है और ये टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। इनको बनाने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैदा हमने लिया है 150 ग्राम यानी 1 कप। नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑयल हमने लिया है 2 टेबल स्पून। अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद भी डाल सकते हैं। अजवाइन 1/4 टीस्पून, इसे हाथों से क्रश करके डाल देना, इससे अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें सख्त टाइट डो बनानी है, क्योंकि समोसों की जो डो होती है वो सख्त होती है, जब भी हमारे समोसे अच्छे बनते हैं।
आटे को हमें इस तरह से सख्त गूंदना होगा और अभी हम इसे इस तरह से गूंद के और रख देंगे कवर करके। 20 मिनट के लिए रख दें, आप आधे घंटे के लिए रख दें, कोई मसला नहीं है। मैं इसे 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। अब इसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं समोसों की। स्टफिंग के लिए हमने आलू लिए हैं 5 अदद और ये बॉयल आलू हैं। इन्हें बॉयल करके हमने ठंडा कर लिया है। आधी प्याली मटर है, ये फ्रेश मटर मैंने लिए। हरा धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून। 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। आधा टीस्पून चाट मसाला। 2 टेबल स्पून के करीब प्याज है जिसे मैंने इस तरह काट लिया है। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबित धनिया है। 1 टीस्पून अनारदाना, ये भी क्रश किया हुआ है, यानी मोटा मोटा इसे कूट लेना है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। कसूरी मेथी ये मैंने ली है 1/2 टीस्पून। ऑयल हमने लेना है 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और प्याज डाल के थोड़ी सी सौते करना होगा, ज़्यादा सौते नहीं करना है, बस ये जैसे कि नरम हो जाए प्याज, हमें इतना ही पकाना होगा। और गैस को हमने स्लो ही रखना होगा। इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च ताकि थोड़ा सा ये भी पक जाए। अगर आप ऑयल ज़्यादा कर देंगे, स्टफिंग भरेंगे जब आप समोसों के अंदर, तो समोसे फटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम ही डालें। इसके साथ ही हम मटर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मटर को भी पकाएंगे। हमें मटर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा क्योंकि जब हम समोसे फ्राई करेंगे तो ये ऑलरेडी खुद ही पक जाती है मटर, क्योंकि हमने फ्रेश मटर ली है। अब इसके अंदर हम ये आलू तोड़ के इस तरह से डाल देंगे हाथों के ज़रिए, क्योंकि हमें स्टफिंग को बहुत बारीक नहीं बनाना है, थोड़ी सी मोटी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि समोसे की जो स्टफिंग होती है थोड़ी सी मोटी ही होती है। आलू थोड़ा मोटा रखा जाता है। गरम मसाला डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, चाट मसाला, अनारदाना, हल्दी, मिर्चें डाल देंगे। अभी हमें नमक नहीं डालना है। इस तरह से हमें आलूओं को थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेना है। कसूरी मेथी डाल देना है इस तरह से हाथों से मसल कर। हरा धनिया डाल देना है। अब नमक शामिल कर देना है। अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट भून लेना है। 1 से 2 मिनट हमने इसे भून लिया है। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। स्टफिंग को किसी प्लेट में निकाल लें ताकि ठंडी जल्दी हो जाएगी। अगर आप मटर डालना ना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप ना डालें, मगर मटर के साथ अच्छे बनते हैं समोसे। अपने आटे को देख लेते हैं जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है। गरम गरम नहीं डालिएगा वरना समोसे फट जाते हैं। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा आटे को हम सेट भी करेंगे। ये सख्त होता है तो इसको सेट करना ज़रूरी है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसमें हमारे 6 समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी में मैदे को ले सकते हैं। तमाम पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इन्हें हम साइड में रखेंगे और कवर कर देंगे ताकि इन पे ये खुशक ना हो। एक लेंगे और इसे हमें बेल लेना है। चाहे तो खुशका लगा के बेल लें, चाहे तो ऐसे भी बेल जाएंगे ये, क्योंकि ये डो काफ़ी सख्त है। मैंने खुशका लगाया है। इसको आपने किनारों से बेलना होगा वरना बीच में से ही पतली हो जाएगी अगर आप बीच में से बेलेंगे तो। जितना मोटा आपको समोसा बेलना है, जितना पतला आपको इसकी शीट रखनी है, आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, मगर ये ज़्यादा बारीक नहीं होती है, दरमियाना होता है। और इसे हम लंबाई के शेप में बेलेंगे। पहले हमने इस तरह बेल लिया है, अब इसे थोड़ा हम लंबा करेंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है और दरमियान में से हमें इनको काट लेंगे। इतनी हमें पतली रखनी होगी। इसी तरह से हम अपनी दूसरी भी जो है इनकी शीट तैयार कर लेंगे समोसों की, और इन्हें हम रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से भी ये आराम से बेल रही है। मर्ज़ी है खुशका लगा के बेल लें या चाहे तो ऐसे ही बेल लें, ऐसे आसानी से बेलती है। ये हमने बग़ैर खुशके के बेली है। तमाम शीट हमने तैयार कर ली है। अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। इनकी फिलिंग कर लेते हैं। एक शीट लेंगे, थोड़ा सा इस पर पानी लगाएंगे, अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये खुले नहीं। ये हमारी कोन बन के तैयार हो गई है। सबसे पहले हम इधर पानी लगा लेंगे। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। हद से ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी होती है। इस तरह से थोड़ा प्रेस कर दें और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से मिला देना है।
इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दें ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हमारा समोसा बनके तैयार हो जाता है। अब दूसरा समोसा भी तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसे प्रेस करना होता है वरना ये खुल भी जाते हैं। 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। इसी तरह से हम अपने तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। तमाम समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना समोसे कच्चे रह जाते हैं और अच्छे से सिकते नहीं हैं। गैस हमने स्लो ही रखी है। अभी हमने इन्हें स्लो गैस के ऊपर ही फ्राई करना होगा। 2-3 मिनट के बाद इन्हें हम पलट देंगे। इस तरह से इनके ऊपर ऑयल डालते रहें ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएंगे। समोसों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और इस तरह से हम पलटते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे ताकि सब तरफ से एक जैसा कलर आए समोसों का। समोसे हमारे बनके तैयार हो गए और इन्हें 7 से 8 मिनट लगते हैं तो ये फ्राई हो जाते हैं। तमाम समोसे हमारे बनके तैयार हो गए और बहुत खस्ता समोसे बने। इनको बनाने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 7 से 8 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते हैं और ये मैंने आपको बहुत आसान और इजी रेसिपी दी है। आप इस तरीके से अच्छे समोसे तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। मैंने आपको कम क्वांटिटी में बताएं, आप इसी तरह से मेजर करके डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी। इन्हें आप इफ्तार में बना सकते हैं, इन्हें आप स्टोर भी कर सकेंगे और मैं आपको आगे बता दूंगी कि आपको किस तरह से इनको स्टोर करना है। बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डो तैयार करेंगे। 1 कप मैंने लिया है मैदा। ये छना हुआ मैदा है। अब इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और 1 टेबल स्पून भरकर मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं मगर घी के साथ थोड़ी खस्ता बनते हैं, अच्छे बनते हैं। अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, घी को, नमक को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें एक टाइट डो बनानी होगी। अच्छे से गूंद लेना है और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छे से इसे हमें थोड़ा गूंद लेना है, ज़्यादा चिकना वगैरह नहीं करना है। देखिए मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लिया और ज़्यादा चिकना वगैरह नहीं किया है आटे को। अब इसी वक्त हम इसे हल्का सा ऑयल लगा के और इसे कवर करके रख देंगे। 15 मिनट 20 मिनट के लिए रख दें ताकि थोड़ा आटा सेट हो जाए। जब हम टाइट डो बनाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो उससे क्या है, आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और गैस को हम कर देंगे मीडियम और इसी के साथ डाल देंगे 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, बस सिर्फ इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इतना हमें पकाना होता है। देखिए प्याज को हमें इतना ही सोटे करना है, ज़्यादा नहीं। अब इसी के साथ डाल देंगे 150 ग्राम बॉयल की हुई चिकन जिसे मैंने शरेड कर लिया है, रेशा कर लिया है। थोड़ा सा प्याज और चिकन को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ डाल देना है ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। देखिए मिर्चें अपने मुताबिक डालिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। ½ टी स्पून लेंगे लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप शुरू के अंदर जब हमने ऑयल डाला था उस वक़्त आप ½ टी स्पून चॉप किया हुआ लहसुन भी थोड़ा सा आप फ्राई कर सकते हैं। ¼ टी स्पून नमक, 1 शिमला मिर्च जिन्हें छोटा चॉप कर लिया है ये डाल देंगे। 1 छोटी मैंने गाजर ली थी, इसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है ये डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे सोया सॉस और सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक देखकर डालिएगा, सोया सॉस डाला है तो उसमें भी नमक होता है, इसीलिए मैंने नमक की क्वांटिटी कम रखी। अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट करीब इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। इन्हें हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना होगा। जब सब्जियां डालें तो गैस को थोड़ा तेज़ कर दें वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी।
और इसी वक्त आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगता है तो नमक और डाल दें। 2 मिनट करीब हो गए। अच्छे से सब्जियों को भी हमने फ्राई कर लिया और देखें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी वक्त हमें गैस को बंद कर देना है और फिलिंग को थोड़ा ठंडा करेंगे। जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए अच्छे से फिलिंग ठंडी हो गई है। अब इसी वक्त डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और हरा धनिया डाल के भी हम मिक्स कर देंगे। और अब इसे ज्वाइंट करने के लिए डालेंगे मायोनीज़। और मायोनीज़ भी हमें सिर्फ इतनी डालनी है कि बस ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, बाकी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना होगा। पहले मिक्स करके देखेंगे। तकरीबन इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच आपने मायोनीज़ डालना होगा, तभी ये अच्छे से ज्वाइंट होगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। बस इतना ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं। अब ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और आटे को देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आटे को हम इस तरह से थोड़ा सा गूंद लेंगे। इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ चिकना हो जाता है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसका हम पेड़ा बना के और इसे हमें बेल लेना है। थोड़ा सा खुशका भी लगाएंगे, पहले थोड़ा सा इसको बेल लें। थोड़ा सा मैदा लगा लें और इसको फिर बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना होगा और ना ही ज़्यादा मोटा। इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। देखिए इतनी हमें मोटी रोटी बेलनी होगी। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर अलग अलग भी बेल सकते हैं, मगर मैंने एक रोटी बनाकर अब इसे हम कटर से कट कर लेंगे। चाहे गिलास ले लें, कटर ले लें, जितने बड़े आपने समोसे बनाने हो उतने बड़े आप इसमें से ये कट कर लें। इसे हम दोबारा से बेल लेंगे और थोड़ा सा इसे भी हम इस तरह से बेल लेंगे, ताकि इनके किनारे जो थोड़े मोटे हो जाते हैं ना, वो थोड़े प्रेस हो जाते हैं। हल्के हल्के हाथों से ही इनको करना होगा। जब हम कटिंग करते हैं तो क्या किनारे थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा बेलेंगे तो किनारे इनके सेट हो जाते हैं। तो देखें, इनको हमें इस तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद इसके थोड़ी फिलिंग रखेंगे। जितनी फिलिंग आ सकती है उतनी फिलिंग आप रखें, उससे ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं रखिएगा वरना ये फट जाएंगे। तो मैंने 1 चम्मच फिलिंग भरी है। इस तरह से आपने फिलिंग भर दें। भरने के बाद किनारों से हाफ के ऊपर आप पानी लगा दें और फिर इस तरह से आप पकड़ के इनको अच्छे से ज्वाइंट कर दें। इस तरह से ये खुलेगी नहीं। अगर आप पानी नहीं लगाते हैं तो ये खुल जाती हैं, और पानी भी कम कम ही लगाना है। अब इस तरह से एक फोक ले लें, यानी कांटा, इसके ज़रिए आपने इसको प्रेस कर देना है। एक शेप भी अच्छी आ जाती है, डिज़ाइन भी अच्छा बनता है और अच्छे से ये ज्वाइंट भी हो जाती हैं। इसी तरह से मैं तमाम पहले समोसों को तैयार कर लूँगी। तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं और तैयार करने के बाद जितने समोसे आप बनाते जा रहे हैं उस पर आप सूती कपड़ा डालते जाएं। इससे क्या ये खुशक नहीं होंगे, वरना क्या है ऊपर से खुशक हो जाएंगे और फिर ये अच्छे लगेंगे नहीं जब आप फ्राई करेंगे तो। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रखा है। ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए होगा। जिस तरह से हम आलू के समोसे फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इनको फ्राई करना होगा। तो ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा इन्हें हम इस तरह से हिला देंगे, क्योंकि नीचे जाके इसमें एक निशान आ जाता है। और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। अभी इन्हें हम पकने देंगे। जब ये थोड़े पक जाएंगे तो थोड़े से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ये ऑयल के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अब इन्हें हम चलाएंगे थोड़ा सा। अब इन्हें मैं पलट दूंगी। देखें ये हाफ फ्राई हो चुके हैं। आप इन्हें निकालें, ठंडा करें और आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसे पूरे रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी आपको ज़रूरत हो, जितने आपको समोसे फ्राई करने हो, आप निकालें और उन्हें ऑयल में डालें और आप उन्हें फ्राई कर लें। फुल डन कर लें, आपके तैयार फिर से समोसे हो जाएंगे और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। मगर आप इन्हें कच्चा नहीं रखिएगा, हाफ फ्राई करके ही रखिएगा। और इसी तरह से अब हम इन्हें चलाते जाएंगे, क्योंकि अब ये अच्छे से पक चुके हैं। अब थोड़ा सा गैस को हम मीडियम कर देंगे। अब इनका हमें कलर लेना होगा, क्योंकि अच्छे से ये पक चुके हैं। अब इनको हम इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए वहाँ तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और इन्हें अब निकाल लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है
तो जब आप एक बैच तैयार कर लें, या तो गैस को बिल्कुल स्लो कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें टेम्परेचर उसका। ये एक बैच तैयार हो गया है। इसी तरह से तमाम समोसों को मैं फ्राई कर लूँगी। चिकन हाफ मून समोसे बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपने इफ्तार में बना सकते हैं रमज़ान में।